हाय, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस कोर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फार्मूला का जो टैब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनका हम प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पे ये जो फार्मूला वाला टैब फंक्शन लाइब्रेरी दी हुई है इसको डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी चीज़ें हैं, इनको एक ही वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। ताहम ये आपको बता दूं कि यहाँ पे सारे फार्मूले दिए हुए हैं जिनको आप वक्तन फ़वक्तन यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला किसी भी दो डिजिट या मल्टीपल डिजिट्स के ऊपर फार्मूला लगा के उसको कैलकुलेट किया जाता है किसी भी तरह से। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हुई हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, ये हमारा होता है सेल, जो एक बॉक्स बना हुआ है, ये एक सेल सिलेक्टेड है। इसको ये जो सिलेक्टेड है अभी इसको कहते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल की लोकेशन हमारे पास क्या है? J6। J6 कहाँ से आ रहा है? ये मौजूद है इस कॉलम के अंदर और यहाँ पे ये 6 रो के अंदर मौजूद है, तो ये इसकी लोकेशन है। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे बेसिक जो फार्मूलाज हैं उनको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लिखना पड़ता है। इक्वल लिखने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने प्लस लिखना है। प्लस का साइन दे के आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके साथ साथ आपने इंटर प्रेस करना है। इंटर करने के बाद ये आपकी वैल्यूज़ हैं जो यहाँ से आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। यहाँ पे हम दोबारा से कोई इक्वेशन लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं एज इक्वल टू लिखता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इसका साइन लगाते हैं यहाँ पे और इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इंटर दबाते हैं तो ये हमारे पास माइनस का फार्मूला लग गया। यहाँ पे एज इक्वल टू दोबारा लिखते हैं। लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई का वो ऐड करते हैं साइन और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पे एज इक्वल टू लिखते हैं। एज इक्वल टू लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं इस सेल को, फिर डिवाइड का साइन लगाते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू हमें दे रहा है। ठीक हो गया। अब इस तरह से आप अगर यहाँ पे वैल्यूज़ अगर आप चेंज कर भी देते हैं, सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया तो देखें यहाँ पे आंसर अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें अपडेट हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, कोई अपडेट करता हूँ, नंबर ऐड करता हूँ तो यहाँ पे देखें उस हिसाब से चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो ये फार्मूला उसके ऊपर लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये हो गए हमारे पास फार्मूले। अब जो हम काम करने जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने इनको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं आया और इनको सम कर लिया। यहाँ पे ये नीचे उसका सम बन गया। ये जो हमने अप्लाई किया है सम का, ये फार्मूला लगा है, ये फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई किया है हमने। फंक्शन किस तरह से अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले एज इक्वल टू, कोई भी सेल आप सिलेक्ट करेंगे। सपोज मैंने इसको किया, सॉरी, सबसे पहले आप यहाँ पे सम लिखेंगे। सम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप वैल्यूज़ ऐड करेंगे, जिस तरह से प्लस करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे फंक्शन मैंने अप्लाई किया है। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर सम लगाया था और अब अगर मैं इनको सिलेक्ट करके एवरेज निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा मेरा यहाँ से। तो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे काउंट नंबर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 6 नंबर हैं, ऊपर नीचे वाले सबको सिलेक्ट वो कर रहा है, काउंट कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे मैक्स निकालना चाहता हूँ, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे ये बड़ा सबसे बड़ा नंबर है। इसी तरह से अगर आप मिनिमम निकालना चाहते हैं तो आप मिनिमम निकाल सकते हैं, इनमें से 6 है मिनिमम। तो ये इस तरह से आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो हो गया, ये हम इस तरह से इस सेल को सिलेक्ट करके तो उस चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं, जो उसका रिज़ल्ट आ रहा है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको मैंने सिलेक्ट किया। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप एक नाम दे दें ताकि वहाँ पे जब आप फार्मूला लगाएं तो वहाँ पे आपको हर उस चीज़ को लिखना ना पड़े,
वैसे तो आप अगर यहाँ पे वो कर सकते हैं, इनको सम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने सम अप्लाई कर दिया, तो सम आपका आ जाता है इस तरह से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको स्पेसिफिक नाम दें किसी भी जगह यूज़ करने के लिए, तो आप यहाँ पे जाएंगे, डिफाइन नेम पे सिलेक्ट करेंगे। डिफाइन नेम आपने कौन सा दिया है, प्रॉफिट दिया है, ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है तो इस वजह से उसने सेलेक्ट कर लिया है। आपने ऊपर वाले प्रॉफिट को सिलेक्ट नहीं करना, नीचे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ओके कर दिया आपने। जब आपने इसको ओके किया तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एज इक्वल टू लिखा मैंने, यहाँ पे सम लिखने के बाद आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे इस तरह से आपका ब्रैकेट भी खुल जाएगी, इस तरह से आप वो कर सकेंगे। यहाँ पे आप लिखें प्रॉफिट, यहाँ पे देखें ऑलरेडी वो जो जिसको हमने नाम ऊपर डिफाइन किया था यहाँ पे वो नाम आ गया है। तो आप ब्रैकेट बंद करके आप अगर इंटर कर देंगे तो ये उसी तरह से रिज़ल्ट आपको दिखा देगा। अब ये जो कॉलम है इसका नाम उसने रख दिया है प्रॉफिट। अब इस तरह से आप नाम यहाँ पे जाके इसके ऊपर नेम मैनेजर के ऊपर जाके आप इसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने, अगर आप कोई नाम तब्दील करना चाहते हैं या कुछ भी, अगर आपका नाम तब्दील करने का इरादा है या कुछ भी आप तब्दील करना चाहते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप न्यू अगर लेना चाहते हैं कोई, आप न्यू भी यहाँ से ले सकते हैं। एक और चीज़, यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस पूरे टेबल को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ पे वो कह रहा है कि क्रिएट सिलेक्शन आप कहाँ से, टॉप से लेना चाहते हैं, लेफ़्ट से लेना चाहते हैं, मतलब जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, डिफाइन नेम करना चाहते हैं अपने उसका कॉलम से करना चाहते हैं, ऊपर से यहाँ से अगर इस तरह से करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये नाम आएंगे, अगर इस साइड से करना चाहते हैं तो ये आएंगे, नीचे से करना चाहते हैं तो इस तरह से आएंगे। यहाँ पे बॉटम रो, राइट कॉलम, यहाँ पे टॉप, आप जो भी करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे इसको टॉप किया है। टॉप करने के बाद अगर आप यहाँ पे चले जाएं तो यहाँ पे देखें आपके सारे नाम यहाँ पे आ गए हैं, जो भी आपने ऊपर उसके नाम रखे हुए थे, अपने कॉलम्स के नाम रखे हुए थे, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली उसने खुद सब कुछ बना दिया है। तो अब अगर आप इसको चाहें तो आप यहाँ से फार्मूला में से फार्मूला यूज़ इन फार्मूला आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको लेके तो आप उसको किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैंने यूज़ किया, इसको उसने सेलेक्ट किया है। अगर आप कोई और सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, बजाय वहाँ पे लिखने का आप यहाँ से सेलेक्ट करके फिर सम के अंदर आप पुट कर सकते हैं। तो ये हो गई हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे एस्केप का बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे मैनेज पे जाके ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिलीट कर सकते हैं सेलेक्ट करके। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है इसके ऊपर आप इसको ट्रेस कर सकते हैं कि ये किन के साथ लिंक हुआ है। ये फार्मूला इनके साथ लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे उसने एरो के साथ वो कर दिया। रिमूव एरो अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इसका फार्मूला कहाँ पे अटैच है तो यहाँ पे आप करेंगे। देखें उसने वो लगा दिया है। अब अगर मैं इसको मूव करके यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखें उसने यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लिया। जहाँ पे भी आप लेके जाएंगे वो उसको फाइंड आउट करके और उसको मेंशन कर देगा। ठीक हो गया। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी, मैं यहाँ पे वी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारा एरर आ गया। अब एरर चेकिंग के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें एरर उसने बता दिया है कि एरर कहाँ पे है। एड्रेस उसने दे दिया है M ये है M6 के अंदर, यहाँ पे इस जगह पे V के अंदर है।
वो कह रहा है द वैल्यू यूज्ड इन द फार्मूला इज ऑफ द रॉन्ग डेटा टाइप है, क्योंकि यहाँ पे नंबर देना था तो यहाँ पे उसने स्ट्रिंग दे दिया है, वी दे दिया है, मतलब डेटा टाइप उसने टेक्स्ट दे दिया है। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे एरर दे रहा है। अगर आप इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 53 या कुछ भी इस तरह से, तो देखें वैल्यूज़ वो वापस आ रही हैं। इस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आया फार्मूला चेक, आप शो फार्मूला यहाँ पे कर सकते हैं। देखें ये हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम के फार्मूले लगे हुए थे, ये यहाँ पे फार्मूले लगे हुए थे। यहाँ पे ये जो बाकी ऑप्शन है यहाँ पे देखें, इनके ऊपर मल्टीप्लाई और सब कुछ सारी चीज़ें वही फार्मूले लगे हुए हैं। तो आप इनको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। दोबारा यहाँ पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यूज़। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा, यहाँ पे एज इक्वल टू इसको सिलेक्ट किया मैंने, प्लस का साइन दिया, फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन दिया, फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ, तो देखें यहाँ पे उसने एरर दे दिया है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, एवेल्यूएट फार्मूला पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें वो मुझे उसके बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें और किस तरह से चीज़ें यूज़ की गई हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं हर एक चीज़ को, यहाँ पे जो भी चीज़ें अप्लाई हुई हैं। अब देखें यहाँ पे आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बाकियों को उसने नंबर बता दिया है, ये इसको स्ट्रिंग मेंशन कर दिया कि ये स्ट्रिंग है, तो इस वजह से उसने एरर शो कर दिया वहाँ पे। तो आप इस तरह से हर एक चीज़ जाके उसका चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको वो करता हूँ, तो अब ये सही हो जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि किसी भी जगह, सपोज़ यहाँ पे तो आपके पास कम नंबर हैं, आप जहाँ पे कोई चीज़ अपडेट करते हैं, सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ऐड किया तो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। अगर आपके पास यहाँ पे बहुत सारा रिकॉर्ड है, 500 लोगों का रिकॉर्ड है और नीचे आपने टोटल किया हुआ है, तो आप अगर कोई ऊपर कोई चीज़ अपडेट करते हैं तो आपको नीचे उसको जाके देखना पड़ता है। तो आप यहाँ पे वॉच विंडो के ऊपर जाके क्लिक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप वहाँ पे पुट करके, तो यहाँ से ऐड वॉच करके जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहें यहाँ पे इसको ऐड कर दें, तो ये आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो देखें यहाँ पे वैल्यूज़ वो अपडेट कर रहा है। आप इस तरह से साथ साथ देखते रहें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट हुआ भी है या नहीं हुआ। यहाँ पे देखें हमारे पास ये चीज़ें लगी हुई हैं ऑटोमेटिक पे, तो ये हमारा रिकॉर्ड ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ मैनुअल पे, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ और नंबर ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरा रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये ऑटोमेटिक पे नहीं लगा हुआ था, ये मैनुअल पे लगा हुआ था। अगर आपके पास इस तरह का रिकॉर्ड हो तो आप यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हैं तो आपको इन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट शीट पे कर सकते हैं आप। यहाँ पे शीट पे कैलकुलेट अगर नाउ करेंगे तो दूसरी शीट पे आप वहाँ पे आप अपडेट हो जाएगा हर एक शीट पे, जहाँ पे जिस इस टेबल के ऊपर जो भी आपने रिकॉर्ड अपडेट किया है। अगर आप कैलकुलेट शीट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ इस शीट के अंदर जो भी चीज़ें आपने अपडेट की हैं वो आप यूज़ कर सकेंगे। उम्मीद है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने यूज़ की हैं उनके बारे में आपको पता चल गया होगा कि उनको कहाँ पे और कैसे यूज़ किया जाता है। बाकी ये जो फार्मूले हैं इनको
के ऊपर हर एक जितने यहाँ पे फार्मूले हैं इनको तो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी यहाँ पे जितने फार्मूले हैं यहाँ पे हर एक फार्मूले के ऊपर एक बहुत लेंथी वीडियो बन सकती है अगर हम इनके ऊपर एक एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करें या एक एक चीज़ का प्रैक्टिकल करें। तो यहाँ पे एक वीडियो के अंदर इनको कवर कर पाना मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से हमें इनको अभी के लिए स्किप करना पड़ा। वैसे ये सारे फार्मूले हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई 300 से ऊपर यहाँ पे फार्मूले हैं जिनको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में। ये बिज़नेस के हवाले से जो भी हमारे बिज़नेस हैं, स्कूल कॉलेजेस जिस तरह से, या कोई शॉप है तो वहाँ पे हर जगह पे अलग अलग फार्मूले लगते हैं। तो हर एक चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए हर तरह के फार्मूले यहाँ पे एक्सेल के अंदर मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।